Now let us see what do we mean by order and degree of differential equation. First, order. The order of the highest order derivative involved in a differential equation is called order of dE, and the degree of the highest derivative after the dE, the differential equation, has been made free from radicals and fractions is called the degree of dE. अभी ऑर्डर फाइंड करना तो यहाँ हमें इजीली आ जाता है. देखो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें ऑर्डर लिखना है. तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप जब यहाँ पे डेरिवेटिव देखते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, dy बाय dx. तो ये कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 1. ठीक है. अब बात आती है डिग्री की. डिग्री को बहुत ध्यान से समझना है. ये जो स्पेशली लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, मतलब कि इस इक्वेशन में कहीं पे भी जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए. यदि पावर फ्रैक्शनल है तो हमको पहले उसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर ही हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं. तो ये इक्वेशन तो एकदम सिंपल है, हम इसका इजीली डिग्री लिख सकते हैं. डिग्री क्या है, आपने जो ऑर्डर लिखा 1, अब आप ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव की पावर क्या है, इसकी पावर आपको चेक करनी है. इसकी पावर 1 है यहाँ, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1. ओके. अब हम सेकेंड इक्वेशन देखने जाते हैं. यहाँ पे भी ये बहुत सिंपल इक्वेशन है. ये dy बाय dx प्लस y cos x इक्वल्स टू sin x. अब आप देखोगे इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, cos x है, sin x है, बट उनसे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है. वो फंक्शंस ऑफ x है, तो वो हमारी डेरिवेटिव जो है वहां पे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं. आपका जो डेरिवेटिव है वो एज इट इज यहाँ दिखाई दे रहा है, dy बाय dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि dy बाय dx है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, और इसकी पावर अगेन क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो गया, 1. मीन्स किसी भी इक्वेशन में लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो उससे उसके ऑर्डर डिग्री पे कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा. हमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव को ही देखना है. हमारा ध्यान पूरी तरह सिर्फ डेरिवेटिव पे होना चाहिए. सो सेकेंड इक्वेशन भी हमने फाइंड कर लिया, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा. अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे. थर्ड इक्वेशन में आप देखते हो यहाँ पे क्या है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x. ठीक है. तो डेरिवेटिव देखते हैं हम, d2y मतलब कौन सा डेरिवेटिव हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx, सेकंड डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर हो गया 2. ठीक है. अब इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है. डिग्री क्या होती है, इस जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री. आप द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, आप इसको समझने के लिए आप यहाँ पे इसे पावर भी लिख सकते हो, दैट द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, अब इसकी पावर कितनी है, 1. सो इसका डिग्री कितना हो गया, 1. नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा. देखो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस y dy बाई dx पावर 4 प्लस y पावर 4 इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ जो पावर है वो 4 है, यहाँ जो पावर है वो 3 है. हमको पहले पावर देखनी ही नहीं है, हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर. सबसे पहले आपको ध्यान देना है डेरिवेटिव्स पे. तो देखो ये डेरिवेटिव कौन सा है, dy बाय dx. ये डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बाय dx स्क्वायर. मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है. तो डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2.
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास d2y/dx² है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब हमें इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। यहाँ 4 हो, 5 हो, 100 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला। तो इसकी जो पावर है वो डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इज इट क्लियर? यहाँ पे ऑर्डर 2, डिग्री 3। इसको हमें देखना ही नहीं है, इसका पावर पे, इसकी पावर का डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी ही पावर आपको चेक करनी है और उसकी पावर ही डिग्री होगी। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल देखिए, अभी हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डिनरी हो या पार्शियल। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है। देखो ये तो दोनों ही सेकेंड ऑर्डर के हैं, del 2z/del x², del 2z/del y²। तो इसकी ऑर्डर हो गई 2 और इस हाईएस्ट ऑर्डर, चाहे इसकी पावर देख लो, इसकी पावर देख लो, पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। ओके, अभी हम यहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस, मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेड फ्रॉम फ्री। देखिए 6 एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। एक जैसे हमने ले लिया 1 plus d2y/dx² raised to the power 3/2 is equals to dy/dx। ये एक इक्वेशन है। ओके, अभी आपको यहाँ पे देखना है कि इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ओके, तो यहाँ आप ऑर्डर तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि देखो ये डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx, ये डेरिवेटिव कौन सा है, d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर तो हमको पता चल गया कि हाईएस्ट कौन सा है, 2 वाला, ये वाला हाईएस्ट है, तो ऑर्डर तो आ गया 2। बट अब प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे डिग्री लिखने में, क्योंकि हमारी डिग्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब पावर फ्रैक्शन है तो हमारी पावर फ्रैक्शन होनी नहीं चाहिए, हमें पहले उसकी फ्रैक्शनल पावर को उससे फ्री करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसकी फ्रैक्शनल पावर से फ्री कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है, ये क्यूब यहीं रहेगा, जो अपॉन 2 है, मतलब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो। आपको क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया हमने, तो यहाँ आ जाएगा 1 plus d2y/dx² पावर 3। स्क्वायर कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो हमने 2, ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ से स्क्वायर किया, और राइट साइड को भी हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर किया, तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया। ओके, मतलब जो फ्रैक्शनल पावर थी वो रिमूव हो गई है, उससे फ्री हो गया ये इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या पावर है, देखो ये 1 plus d2y/dx² की पावर 3 है, और यहाँ dy/dx की पावर क्या है, 2 है। मीन्स हाईएस्ट पावर इसका कितना होगा, यदि आप यहाँ पे a+b² का फॉर्मूला भी लगा दो, क्योंकि ये a+b² का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमने जो कैंसिल किया है वो हम हटा देते हैं, ये हमारा 2 कैंसिल हो चुका है। अब आप देखो ये a+b² का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाओगे तो भी a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a+b आएगा आपका। तो हाईएस्ट जो पावर बनेगी वो 3 ही बनेगी, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब हमने देखा कि जो सिंपल इक्वेशंस थी उसमें हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन जस्ट ऑब्जर्व करना है और ऑर्डर और डिग्री लिख देना है। बट यदि किसी भी इक्वेशन में पावर फ्रैक्शन में आ जाती है
तो आपको उसकी फ्रैक्शनल पावर को पहले रिमूव करना है और फिर उसके बाद उसकी डिग्री बतानी है। वहां पे भी ऑर्डर लिखना तो बहुत इजी होगा, ऑर्डर तो हमने इजीली लिख दिया, बट डिग्री लिखने से पहले उसकी फ्रैक्शनल पावर को आपको रिमूव करना है। अब हम इसके आगे जो टॉपिक करेंगे वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस।